मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम। ये सूरतुज़ ज़ुमर की आयत है। वो जो ये सच लेकर आया और वो जिसने इस सच की तस्दीक की, यही मुत्तकीन हैं। मुफस्सिरीन सच के हवाले से बहुत सारी बातें फरमाते हैं, लेकिन मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कौल ये है, जो सच हुजूर लाए तो सच लाने वाले हुजूर और तस्दीक करने वाले सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सैयदना अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिला। आपका नाम अब्दुल्ला, सिद्दीक का लक़ब। बहुत ज्यादा सच बोलने वाले। याद रखें कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ रंग थे और उन मुख्तलिफ रंगों में सहाबा रंगे हुए थे। किसी पर कोई रंग चढ़ा हुआ था, किसी पर कोई रंग चढ़ा हुआ था, किसी पर कोई रंग चढ़ा हुआ था। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर सरकार की सदाकत का रंग चढ़ा हुआ था। फारूक आजम पर सरकार की अदालत का रंग चढ़ा हुआ था। उस्मान गनी पर सरकार की सखावत का रंग चढ़ा हुआ था और मौला अली पर हुजूर की शुजाअत का रंग चढ़ा हुआ था। तो सब ने अलग अलग रंग को अपने एतबार से अपनी जिंदगी के अंदर शामिल किए। सब रंग थोड़े थोड़े जरूर थे, लेकिन किसी रंग का गलबा बहुत ज्यादा था। और सिद्दीक़ अकबर पर इस रंग का गलबा इसलिए भी सबसे ज्यादा था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि ऐलान नबुव्वत से पहले भी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया जिस लक़ब से याद करती थी, वो सादिकुल वादुल अमीन के लक़ब से याद करती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो सिद्दीक़ अकबर इतने बड़े सच्चे थे कि कौल के भी सच्चे थे, अमल के भी सच्चे थे, अकीदे के भी सच्चे थे, फिक्र के भी सच्चे थे, जबान के भी सच्चे थे, वादे के भी सच्चे थे, चाल चलन में भी सच्चे थे। और थोड़ा सा आगे बढ़कर कह दूं तो गलत ना होगा कि मोहब्बत रसूल में भी सच्चे थे। अब मोहब्बत रसूल में सच्चे कैसे थे, उसे आज थोड़ा सा समझना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक अपनी पसंद का इजहार करते हुए सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, मुझे भी 3 चीजें पसंद हैं। जब पसंदों के सिलसिले के तस्करे का सिलसिला चला, जिब्रील अमीन ने अपनी पसंद बताई, हुजूर ने, और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर ने। तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पसंद क्या बताई? तो 3 चीजें अपनी पसंद बताई। पहली चीज, अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हम भी अपनी ज़बान से कहते हैं, तवज्जो चाहूँगा, हम भी अपनी ज़बान से कहते हैं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते,
बड़ी माजरत से पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो सोते हैं या मुस्तफ़ा कहते कहते? कितने लोग हैं जिनकी आंख खुलती है तो वो सल्ले अला कहते हैं। ज़बां कह रही है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। कभी हम कहते हैं कि आपकी याद में हुजूर इतना तड़पते हैं कि हमारा जी यहां नहीं लगता। सदाकत को तलाश करो, दूर तक नजर नहीं आएगी। लेकिन ऐ अबू बकर आपकी अजमतों पर कुर्बान, कि जब आपने कहा कि हुजूर के रुखे ज़ैबा को देखना मुझे पसंद है, तो इस दावे में इतने सच्चे थे कि जब काबे के सामने दावत व तबलीग के जवाब के अंदर लोगों ने जद्दोकोब किया और इतना जख्मी किया सिद्दीक़ अकबर को कि लहू लहान हो गए, और लोगों ने यह तसव्वुर किया कि अबू बकर के जिस्म से रूह परवास कर चुकी है। ये सोचकर छोड़ करके जब चले गए तो कबीले वालों ने जब देखा, उठाया और उनके घर पहुंचाए। अल्लाह अकबर। सब ने तय कर लिया था कि अगर अबू बकर की जान चली गई तो हम बदला लेकर के रहेंगे। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जख्मी हालत में लेकर जब उनके घर पहुंचते हैं, मां ने अपने बेटे को जख्मों से निढाल देखा और उसकी थोड़ी देर के बाद जब सिद्दीक़ अकबर होश में आए तो मां ने चाहा कि अपने बेटे को दूध पिलाकर थोड़ा सा तकवीयत थोड़ी सी उसे मिले। तो मां ने जैसे ही दूध पिया, कुर्बान जाइए, मां ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन मां से कहते हैं, मेरी मां ये बता मेरे आका कैसे हैं? रिश्तेदार अइज़ा अकरबा जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, सब ने ये कहना शुरू किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर तुमको इतना मारा गया, फिर भी होश में आकर तुम उनको याद करते हो। मां ने कहा, बेटे थोड़ा सा दूध पी ले, तुझे राहत पहुंचेगी। तो वही पसंद जवाब देती है, मेरी मां, मैं उस वक्त तक दूध नहीं पी सकता जब तक कि मेरे नबी के चेहरे को न देख लूं। वो सिर्फ दावा करने वाले आशिक रसूल नहीं थे, वो सच्चे आशिक रसूल थे। जख्मों से निढाल होने के बावजूद भी ना अपनी जान की परवाह है न किसी की परवाह है। जो अपनी पसंद थी उसका इजहार किया। अन्नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, हुजूर के चेहरे को देखना मुझे पसंद है, इसलिए मुझे पहले मेरे नबी के चेहरे को दिखा दिया जाए। आप जरा सोचो, जरा गौर करो, किस हद तक हुजूर से मोहब्बत थी। और क्यों ना हो, जिसने रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान, और रसूल को कौन देखता है टिकटिकी बांधकर, कौन तकता है? जिसने कुरान पढ़ा हो और वो भी उससे कुरान पढ़ा हो और सुना हो जिस रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही खुद नाजिल होती, उस रसूल से उन्होंने कुरान सुना था और उन्होंने कुरान पढ़ा था, तो जानते थे कौन सा ऐसा चेहरा है जिसे खुदा देखता है। क्या बात है कोई ऐसा चेहरा जिसे खुदा भी देखता हो? अरे सबके चेहरों के हवाले से तो हुजूर ने फरमा दिया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, बेशक अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। तो जरा मौला
तू बता तू किसके चेहरे को देखता है? तो कुरान कहता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, महबूब तेरे चेहरे को आसमान पर तकता हुआ हम देख रहे हैं। हुजूर का चेहरा ऐसा चेहरा था कि कोई देखता हो या न देखता हो, खुद मेरा मौला हुजूर के चेहरे को तक रहा है। और फिर तकता ही नहीं, जब हुस्न की कसम याद करने की बारी आती है तो किसी के चेहरे की कसम याद नहीं करता, कसम भी याद करता है तो कहता है वद्दुहा, रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम। ये चेहरे मुबारक रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर जब सच्चा आशिक हो और इस तरह से देखने की तड़प रखता हो तो फिर महबूब के दिल के अंदर भी उसको देखने का जज्बा होता है। देखिए दोनों चीजें आप देखें, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना ये सिद्दीक़ अकबर की पसंद है, वहीं हुजूर भी सिद्दीक़ अकबर को देखना चाहते थे और हुजूर को भी अबू बकर को देखना पसंद था। जानते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबके घर की खिड़कियों को बंद कर दिया जाए सिवाय अबू बकर के घर की खिड़की को। आज भी वहां पर खौखे सिद्दीक़ अकबर मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद है। वहां सिद्दीक़ अकबर का घर था, वहां की खिड़की खुली रखने का हुक्म दिया गया और करीब में जितने सहाबा के मकानात थे सबकी खिड़कियों को बंद करने का हुजूर ने हुक्म दिया। हुजूर रात की तारीकी में कभी निकलते तो अपने अबू बकर को खिड़की पर देखते, इधर से हुजूर अबू बकर को देखते, उधर से हुजूर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते। एक दूसरे क्या कैफियत थी, क्या मोहब्बत थी, अल्लाह अकबर। और फिर किसी ने इतना नहीं देखा हुजूर को जितना सिद्दीक़ अकबर ने देखा। किसी ने 2 लम्हे देखा, किसी ने 2 मिनट देखा, किसी ने 2 घंटे देखा, किसी ने दिन भर देखा। लेकिन ए अबू बकर आपकी अज़मतों पर कुर्बान, गारे सौर में आपने कितना देखा हुजूर को, कितना देखा। इतना हुजूर को आपने देखा जितना किसी ने हुजूर को देखा ही नहीं। और हुजूर ने आप पर जितनी करम की नजर फरमाई इतनी किसी ने फरमाई ही नहीं किसी पर। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस नजर को इस्तिलाहे तसव्वुफ के अंदर तसव्वुरे इत्तिहादी कहते हैं। और इस तसव्वुरे इत्तिहादी की शान ये है कि जब शेख की नज़र मुरीद पर इस तरह से पड़ जाए जिसकी वजह से मुरीद शेख के रंग में रंग जाए, इसको कहते हैं तसव्वुरे इत्तिहादी। फ़र्क ख़त्म हो जाता है और दोनों की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि अल्लाह अकबर इस तरह से हो जाती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सिद्दीक़ अकबर के बारे में फरमाया गया हर फजीलत के जामे हैं नबुव्वत के सिवा। और यही वजह है कि जब हिजरत फरमाकर गारे सौर से पहले मदीने में लोग आए थे, मदीने के लोग मक्के में देखा था सिद्दीक़ अकबर को, पहचानते थे। मदीने से जो लोग हज करने आए थे हिजरत से पहले उन्होंने सिद्दीक़ अकबर को देखा था, पहचानते थे सिद्दीक़ अकबर को। लेकिन हिजरत के बाद जब मदीने हुजूर पहुंचे तो पहचानना मुश्किल कि हुजूर कौन है और अबू बकर कौन है। मामला यह है कि तुमने तो मदीने मक्के में देखा था अबू बकर को, अब दुश्वारी क्यों पेश आ रही है? वही तसव्वुरे इत्तिहादी जो गारे सौर में था।
ऐसा रंग दिया था अपने रंग के अंदर कि कौन आका है और कौन गुलाम पहचानना मुश्किल हो गया था। फिर जब सिद्दीक अकबर ने हुजूर के सर मुबारक पर चादर तान दी, तब लोगों को पता चला कि चादर तानने वाला गुलाम है और ये मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग खातमुल अकाबिर हुजूर सैयद आले रसूल मारहरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुतल्लिक कहते हैं कि जब आला हज़रत मुरीद बनने के लिए गए तो बाहर जब निकले तो पहचानना दुश्वार था कि मुरीद कौन है और पीर कौन है। वो तसव्वुफ नहीं पढ़े हैं, पढ़ो तसव्वुफ, वही तसव्वुर इत्तेहादी था। वो नजर डाल दी थी खातमुल अकाबिर ने कि आला हजरत बाहर निकले तो पहचानना मुश्किल था, रंग में रंग गए थे। इसीलिए फिर आला हजरत भी बड़े मजे से कहते हैं अल्लाह अकबर, बोल बाले मेरी सरकारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। याद रखो, इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। अर्ज ये कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ैबा की ज़ियारत की तड़प सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को बेपना थी। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं था कि हुजूर के चेहरे को देखना मुझे पसंद है, वो सिद्दीक थे, सिद्दीक साबित करके बताया कि मैं किस तरह देखना पसंद करता हूँ। इसीलिए हुजूर महबूब इलाही हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सुबह के वक्त हुजूर का दरवाज़ा खुलता न था, उससे पहले सिद्दीक़ अकबर दहलीज पर आकर के बैठ जाते थे, रुखसार रख कर बैठ जाते थे। सरकार जब दरवाज़ा खोलते तो देखते अबू बकर बैठे हुए हैं। सरकार फरमाते थे, अबू बकर क्या वजह है, इतनी सुबह सुबह आकर के तुम बैठ गए? तो अर्ज़ करते हैं, हुजूर आपके दीदार के बग़ैर रात काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सुबह सुबह आकर इसलिए यहाँ पर बैठ जाता हूँ कि जैसे ही दरवाज़ा खुले मैं अपने आका के रुखे ज़ैबा की ज़ियारत कर लूँ। ये सच्चाई सिर्फ ज़बान से नहीं कहते थे, वो सच्चे थे हुजूर को देखने में। उन्होंने जब कहा था कि हुजूर को देखना मुझे पसंद है, तो उन्होंने ये साबित करके पूरी जिंदगी बताया। ऐ सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत का दम भरने वालों, आज की इस इज्तिमा के अंदर ये पैगाम भी लेकर के जाओ, दावा जो मोहब्बत रसूल का करते हैं ज़रा उस पर अमल करके भी बताओ। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। दूसरी कौन सी चीज़ पसंद सिद्दीक़ अकबर को? तो कहते इन्फाक़ो माली अला रसूलिल्लाह, मेरा माल हुजूर पर कुर्बान करना मुझे बहुत पसंद है। जान भी माल भी दोनों को सरकार की राह के अंदर कुर्बान करने का जज्बा। लेकिन माल का जिक्र आपने फरमाया कि इन्फाक़ो माली अला रसूलिल्लाह। जान तो कुर्बान कर चुके थे गारे सौर के अंदर, जब सांप ने डंक मारा तब भी पैर नहीं हटाए थे, तो इस तरह से जान तो दे ही चुके थे। माल कुर्बान करने की बात करते, इन्फाक़ो माली अला रसूलिल्लाह, मेरा माल हुजूर पर कुर्बान करना मैं इसे पसंद करता हूं। अल्लाह अकबर। अब आप जरा देखें, माल हुजूर पर कुर्बान, किस पर? बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम भी तो दावा करते हैं ना, जान आप पर कुर्बान करेंगे, माल आप पर कुर्बान करेंगे। कोई आ गया माल मांगने के लिए, फिर देखिए क्या हाल होता है। और जान का तो छोड़ ही दीजिए। मैं आज तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, थकावट भी थोड़ी सी है, लेकिन बस बहुत पते की कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर दूंगा ताकि एक सबक लेकर के उठे। इन्फाक़ो माली अला रसूलिल्लाह,
अल्लाह के रसूल पर माल कुर्बान करना मुझे पसंद है। करके बताया, करके बताया। लेकिन कुर्बान जाइए, ऐसा माल हुजूर पर कुर्बान किया, ऐसा माल हुजूर पर कुर्बान किया कि कोई कहे या ना कहे, खुद हुजूर ने फरमा दिया। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इरशाद फरमाया, किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं पहुंचाया जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफा पहुंचाया है। अब आप सोचो तो सही, जिसके माल के नफे का तस्करा हुजूर फरमाते हो, उसने कितना माल हुजूर पर लुटाया होगा। तो जबानी दावा नहीं था, जबानी दावा नहीं था, प्रैक्टिकल थी ये चीज। करके बताया और ऐसा किया कि खुद हुजूर ने फरमा दिया, किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं पहुंचाया जितना अबू बकर के माल ने नफा पहुंचाया। और जानते हैं, आज किसी से बहुत मोहब्बत भी हो, थोड़ा सा आप उसका माल या उसका पैसा इधर उधर कर देना, सारी दोस्ती खत्म। लेकिन कुर्बान जाइए, सिद्दीक अकबर के माल के साथ हुजूर का ताल्लुक क्या था मालूम है? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का माल होता था ना, हुजूर अपनी मर्जी से खर्च करते थे। यानी मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अबू बकर के माल में हुजूर इस तरह से तसर्रुफ फरमाते थे जैसे खुद का माल हो। कभी हुजूर को हिचकिचाहट नहीं हुई कि मेरा अबू बकर क्या सोचेगा, नहीं, बल्कि हुजूर जानते थे अगर मैं कुछ लेकर इसका माल दे भी दिया तो मेरा अबू बकर इससे खुश होगा। कभी अबू बकर कबीदा खातिर नहीं हो सकता। वाहिद सिद्दीक अकबर हैं जिनके माल में हुजूर इस तरह से तसर्रुफ फरमाते थे। इसीलिए इन्हीं के बारे में फरमाया कि किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं पहुंचाया जितना अबू बकर के माल ने मुझे नफा पहुंचाया है। जरा सोचो। और तीसरी चीज, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपनी पसंद बताई वो ये, अय्यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी हुजूर के निकाह में देना ये मुझे बहुत पसंद है। रिश्ता हो जाए ना, ईमानी रिश्ता तो था, बेटी के देने पर एक रिश्तेदारी भी हो जाती और मजबूती। और फिर क्यों दूसरी बेटी नहीं, हजरत आयशा ही निकाह में क्यों गई? दो बेटियां थी ना, हजरत आयशा निकाह में क्यों गई? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्श गीती पर जलवागर हुए तो आपको मिशन दिया परवरदिगार ने, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरोग इस्लाम का मिशन दिया गया, दीन की तबलीग का मिशन दिया गया और यह जिम्मेदारी दी गई। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर इस फर्श गीती पर जलवागर हुए। सिद्दीक अकबर जानते थे कि ज़िंदगी एक न एक दिन बेवफाई करेगी और हम इस दुनिया से चले जाएंगे। बेटी को देने का ख्याल क्यों? वजह ये थी कि मैं चला जाऊंगा, बाद में मिशन की मदद हो सके या न हो सके,
जब मैं बेटी हुजूर के निकाह में दे दूंगा तो हुजूर के मिशन के सिलसिले में मेरी बेटी साथ देती नजर आएगी। इसलिए आप देखें, 1/4 इस्लाम पूरी दुनिया में अगर पहुंचा है तो वो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के सदके में पहुंचा है। ये फिक्र थी, ये सोच थी, ये विजन था, ये मिशन था। मोहब्बत ऐसी नहीं होती, मोहब्बत के दावे ऐसे नहीं होते। मोहब्बत बहुत बड़ी कुर्बानी चाहती है। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आशिक़ अव्वल होने का हक अदा किया। अगर मैं कहूं कि बिलाल को तड़पना किसी ने सिखाया तो वो सिद्दीक़ अकबर ने सिखाया। वैसे करनी को मचलना किसी ने सिखाया तो वो सिद्दीक़ अकबर ने सिखाया। इमाम अहमद रजा को अगर किसी ने इश्क़ मुस्तफ़ा में नात लिखना सिखाया तो वो भी सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत और उन्होंने सिखाया है। वो आशिक़ अव्वल थे, उन्होंने हुजूर से इश्क का सलीका सिखाया है, इश्क का अंदाज सिखाया है। अब आइए आखिरी बात की तरफ आता हूं, अकीदा। जो लोग ये कहते हैं कि भाई हुजूर से मांगने के सिलसिले में हम मना नहीं करते, साहबा मांगते थे हुजूर से, और कुरान ने कहा व अम्मस्साइल फला तनहर, कुरान ने कहा मा आताकुमुर रसूल फखुजू। लेकिन ये मामला जब तक जाहिरी तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर जलवागर थे तब तक के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हुजूर से मांगना माअज़ल्लाह, बाज लोगों का अकीदा है कि यह शिर्क है, कि विसाल के बाद नहीं मांग सकते। और फिर आगे बढ़कर माअज़ल्लाह ये भी कहते हैं कि हुजूर माअज़ल्लाह विसाल के बाद किसी को देते नहीं। फिर मैं हैरान हुआ कि आला हजरत कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। कुर्बान जाइए आला हजरत के शेर पर, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अगर विसाल के बाद हुजूर से मांगना शिर्क व बिदअत है तो मैं सिद्दीक़ अकबर के बारे में आपसे पूछता हूं कि जब अलील हुए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ठंडे पानी से आपने गुस्ल कर लिया था तो बुखार बहुत शदीद, तो फिर आपने महसूस कर लिया कि अब शायद ज़िंदगी वफा न करे। तो जानते हैं आपने फरमाया कि देखो मेरे जिस्म से रूह परवाज कर जाए ना तो मेरे जनाजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे रख देना। ताला लगा रहता था दरवाजे पर, दरवाजे पे रख देना, सलाम पेश करना और कहना कि हुजूर अबू बकर आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है, अगर इजाजत मिल जाए तो इधर दफन कर देना वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। विसाल हुआ, आपके जनाजे को दरवाजे पर लेकर के जाया गया, सलाम पेश किया गया और सलाम पेश करने के बाद उन्होंने जो मांगा था वो उनका सवाल रखा गया। अबू बकर की ख्वाहिश पहलू में दफन होने की है, अगर इजाज़त हो तो पहलू में दफन कर दिया जाए वरना जन्नतुल बकी में। तो रावी बयान करते हैं ताला टूटा और कब्र अनवर से आवाज़ आई हबीब को हबीब से मिला दो। हुजूर ने बता दिया मेरा जो भी गुलाम होगा मैं कयामत तक उसको अता करता रहूंगा।
कल भी मांगते थे, आज भी मांगते हैं और इंशाअल्लाह मांगते रहेंगे। और हुजूर आज भी देते हैं, कल भी देंगे, मांगते रहेंगे, देते रहेंगे। जब कह दिया हुजूर ने इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मैं ही बांटने वाला हूं और अल्लाह ही देने वाला है, तो न उसकी आता में कमी होगी, न मुस्तफा के देने में कोई कमी होगी। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस अकीदे पर कायम रहो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ऐसे फरिश्तादा पैगंबर बनकर जलवागर हुए जो कल भी देते थे, आज भी देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। देने वाली हकीकी मानों में ज़ात अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अना कासिम, मैं ही बांटने वाला हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल हुजूर के सदक़े में, हुजूर की बारगाह से हम सब की झोलियों को भरता है। और फिर अगर थोड़ा सा न समझ में आता हो तो कुरान की रोशनी में समझा दूं कि हुजूर की बारगाह में या किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाने से क्या फ़ायदा होता है। तो कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत करीब है एहसान करने वालों से, नेकी करने वालों से। तो हुजूर से बड़ा एहसान करने वाला कौन होगा, कौन होगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सच्चा इश्क हुजूर से करो जैसा सिद्दीक़ अकबर ने किया था। वो सिर्फ कहते नहीं थे कि मुझे हुजूर को देखना पसंद है, उन्होंने इस पर अमल करके बताया। आज मुसलमानों को क्या देखना पसंद है, सोच लो, गौर कर लो, क्या देखता है आज का मुसलमान, कहां उसकी निगाहें फिरती हैं, कितनी आवारा निगाहें हो रही हैं। अरे कितना माल हुजूर के नाम पर खर्च करते हो। माल तो सारा अय्याशी में जा रहा है, बदकिरदारी में जा रहा है, ऐश और इशरत में जा रहा है, बुराइयों में जा रहा है। सच्ची मोहब्बत आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हो जाती है तो फिर इंसान रात सोता भी है ना, तो इस तसव्वुर से सोता है, काश मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नज़र आ जाए, रूख ज़ैबा नज़र आ जाए। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब इसी के साथ एक दो बातें और अर्ज़ कर दूं ताकि जहन के अंदर महफूज हो जाए। सिद्दीक़ अकबर सब बहुत ज़्यादा सच बोलने वाले, सच्चाई बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत में माल नफ़ा नहीं पहुंचाएगा, बेटे नफ़ा नहीं पहुंचाएंगे। जिन बेटों के लिए हमने बहुत कुछ किया, जिस माल के लिए हमने दिनों रात खपाए, वो माल भी क़यामत में नफ़ा नहीं पहुंचाएगा, बेटे भी नफ़ा नहीं पहुंचाएंगे। मेरे करीम क़यामत में क्या चीज़ नफ़ा पहुंचाएगी? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, क़यामत के दिन सच बोलने वालों को उनका सच नफ़ा पहुंचाएगा। मौला कितना नफ़ा पहुंचाएगा, ये सच कितना नफ़ा पहुंचाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका की फ़जीलत के साथ साथ सच्चाई की फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़ इन्न सिद्क़ बिर्रुन इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह। सच को लाजिम पकड़ो कि बेशक सच नेकी है और ये ऐसी नेकी है जो जन्नत तक लेकर के चली जाती है।